लेसन नंबर 8 काव्य है जिनका नाम है आभार। यानी आभार मतलब थैंक यू, धन्यवाद जिनको बोलते हैं। जिनके कवि है, उनका उपनाम है उसनस। उनका क्या है कि उपनाम है। और उसनस, उस काव्य के अंदर कवि ने हमें कि इस प्रकृति का कैसे धन्यवाद करें, उनकी बात बताई गई है कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने प्रकृति का एकदम निकंदन कर दिया है, विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और प्रकृति जो है वो प्रकृति हमें कुछ न कुछ नया देती रहती है। तो हमें प्रकृति का क्या है कि धन्यवाद करना चाहिए, आभार मानना चाहिए। वो बात इस काव्य के अंदर बताई गई है। अगर जिस तरह से हम प्रकृति के साथ काम करते हैं, अगर प्रकृति भी अगर हमारे साथ ऐसा काम करने चालू कर दे तो कैसे होगा, ये बात बताई गई। जिनके कवि है उसनस, यानी उनका मूल नाम, ये जो है वो उपनाम है। और उनका जो मूल नाम है वो मूल नाम है नटवरलाल कुबेरदास पंड्या है। यानी ये जो काव्य का प्रकार है वो कौन सा के सोनेट काव्य है। यानी सोनेट काव्य जो होते हैं उनका बंधारण है कि 4+4+4+2, यानी 14 लाइन का जो सोनेट होता है, 14 लाइन का सोनेट होता है। और पहले ये 4-4-4 यानी 3-12 लाइन के अंदर जो भाव है वो भाव दूसरे 2 लाइन के अंदर क्या है पूरा बदल जाता है। उनको बोला जाता है सोनेट काव्य बोला जाता है। कि सोनेट काव्य के अंदर नटवरलाल कुबेरदास का जो जन्म है वो जन्म तारीख 28/12/1920 में हुआ था और मृत्यु है 6/11/2011 के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। यानी नटवरलाल कुबेरदास पंड्या, जिनका उपनाम उसनस, जन्म वडोदरा जिला के सावली नाम के गांव में हुआ था। अध्यापन और आचार्य की उन्होंने कामगिरी की थी। प्रसून, नेपथ्य, आद्र, मनोमुद्रा, तृणोग्रह, स्पंद અને छंद, किंकणी, भरत दर्शन, अस्वस्थ, रूपना लय, व्याकुल वैभव, પૃથ્વીને પશ્ચિમ ચહેરે અને શિશુલોક એમના કાવ્ય સંગ્રહો છે। તેમના સમગ્ર કવિતા, સમસ્ત કવિતા નામે પ્રગટ થઈ છે। સદમાતાનો ખાંચો તેમનો સ્મરણ कथा છે। यानी उनको रणजीतराम सुवर्णचंद्रक, गुजरात साहित्य अकादमी અને साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सोनेट काव्य का प्रकार है। यहाँ उन्होंने ये प्रकृति से हम कैसे जुड़े रहना है उनकी बात बताई गई है। अब हमने क्या काम किया है प्रकृति से, वो बात पहली लाइन से हमें मालूम होती है। तो ध्यान देना कि अमे तो आकाश तणी बीट करीने बीत चढ़ी। यानी हमने क्या किया, आसमान की ओर जो दीवार करके दीवार बना दी है, हमने आसमान की ओर पीठ करके यानी पीठ दे के दीवार बनाई। यानी आप देख सकते हो कि हमारा जो टेरेस है वो आसमान की ओर क्या है, दीवार बनी हुई है। अरे सारू है कि हजी पण हमारा घर में, लेकिन अभी अच्छा है कि हमारे घर के अंदर भी गणे उड़े उड़े उड़ती उड़ती आवे भीतर। गणे यानी बहुत, उड़ते उड़ते यानी उड़ उड़ के वो आ जाती है। कौन, तो पक्षियों की बात बताई है। यानी पक्षी जो है वो आसमान के अंदर मुक्त घूमने वाले हैं। और पक्षी जो है वो पक्षी मतलब आसमान की ओर हमने दीवार बना दी है, फिर भी हमारे घर के अंदर जो पक्षी है वो पक्षी आ रहे हैं। गूथे छे माड़ाओ कबूतर कपोत चकलियों, यानी जो घोंसले बनाती है। गूथे छे माड़ाओ मतलब घोंसले बनाती है। कौन कौन, कबूतर है वो कबूतर, कपोत, कपोत मतलब होलो, यानी कपोत का मतलब कबूतर ही होता है। लेकिन कबूतर से छोटा दूसरा एक पक्षी आता है, उस पक्षी को बोला जाता है होलो, यानी होलो। चकलियों यानी चिड़िया, वो हमारे घर के अंदर आ जाती है। લઈને આવે છે થોડું ગગન ઘરમાં એ મીશ વળી,
यानी लेके आते हैं घर के अंदर गगन से, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ जाते हैं आसमान से और हमारे घर के अंदर लेके आ जाती है। हमें सौ ऋणी नपती घरनी जेथी नपता, यानी हम उनके कैसे हैं, ऋणी। ऋणी मीन्स कर्जदार है, हम उनके कर्जदार है। यानी प्रकृति से जो जुड़ी हुई जो चीज़ है वो चीज़ लेके वो आ जाती है, यानी हमारे घर के अंदर। हजू सारू है कि सिरे पर रसोड़े तणकला, अभी भी अच्छा है कि हम किचन के अंदर काम कर रहे हैं, तो किचन के अंदर भी क्या है कि चिड़िया है, वो चिड़िया तिनके लेके आ जाती है और वो तिनके हमारे ऊपर गिराती है। जीणी चीची टहुके मखमली पीछा करे, और वो जो आवाज़ है वो आवाज़ क्या कर रही है कि हमें मतलब सुना रही है। ची 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 जो आवाज़ है वो हमें सुना रही है। साथ में क्या कि उनके जो मखमली यानी वेलवेट टाइप के, मखमल के टाइप के जो उनके पंख है, वो पंख अभी क्या हो रहा है कि हमारे घर में वो गिर रहे हैं। हजी आवे छे वननी लीली कहवा परिकथा, यानी अभी भी आ रही है जंगल के अंदर से। क्या है कि परी कथा कहवा, यानी परियों की कथा सुनाने के लिए। यानी परी कैसी होती है, बहुत बार हमने क्या है परियों की कहानी सुनी है ना, तो परी की कथा कहने के लिए वो हमारे घर के अंदर क्या है कि वन जंगल की जो लीली जो है वो लीली आती है। हवा में आगेनु परण मन में छेक खरतु, यानी हवा के अंदर आगेनु मतलब दूर से आया हुआ, परण यानी पत्ता, पांदड़ू, दूर खरता यानी वो गिर जाता है। कि अभी भी पत्ते जो है वो पत्ते क्या है कि आसमान के अंदर से लेके आते हैं और दूर तक के पत्ते हैं वो पत्ते गिर जाते हैं। हजी तो सारू छे कि बीत तरड़ माथू ऊँची, अभी भी अच्छा है कि दीवार के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो सर निकाल के आप देखो तो दीवार थोड़ी टूटी हुई है, तो टूटी हुई दीवार के अंदर भी क्या हो जाता है कि पत्ते हैं यानी जो घास है वो निकल जाता है। बिना पूछा गाछा तू निकतू फुक करने, यानी हमें वो पूछता नहीं है कि मैं यहाँ घास निकलूँ या नहीं, फिर भी वो क्या करते हैं कि जो घास है वो घास निकलता है। जो टूटी हुई जो दीवार होती है वो दीवार के अंदर भी फुक करने यानी एकदम मतलब अणीदार निकल जाता है। बलू देखो यहाँ हमने ने बात बताई है, यानी 12 लाइन के अंदर जो भी बात बताई है वो प्रकृति की बात बताई है कि प्रकृति जो है वो प्रकृति हमारे ऊपर अभी भी उपकार कर रही है, हमें कुछ मदद कर रही है और वो हमारे साथ जी रही है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया है कि प्रकृति जैसे दीवार जो सामने है वो हमने आसमान के सामने दीवार बना दी है, हम जो ओरिजिनल फूल की जगह पे हमने प्लास्टिक के फूल बना दिए हैं। हमने प्रकृति का जो पानी है, प्रकृति की जो पर्यावरण है वो पर्यावरण का नुकसान पहुंचा दिया है। अगर मान लो कि प्रकृति भी हमारे साथ ऐसा करने लगे तो हमारा हाल क्या होगा। इसलिए लास्ट की जो 2 लाइन है वो 2 लाइन के अंदर बताया कि भलू के मिट्टी में हजी वन तना आदि मूड़ छे, यानी अच्छा हुआ कि मिट्टी के अंदर भी क्या है अभी हमारे जो मूल है, तने हैं, वो पहले जो बताया है आदि मतलब शुरुआत में जो निकलते थे ऐसे है। हजी वाड़ो छेड़े नहीं उगता प्लास्टिक फूलो, यानी हमारे जो वाड़ो छेड़े मतलब हमारी जो बाउंड्री होती है या हमने जो थॉर लगा के बाउंड्री बनाई है उसमें प्लास्टिक के फूल नहीं उगते हैं। अगर मान लो कि वो प्लास्टिक के फूल उगना चालू हो जाए तो पर्यावरण का एकदम क्या नुकसान हो जाएगा और पर्यावरण जोखिम में आ जाएगा। इसीलिए कवि ने यहाँ प्रकृति को धन्यवाद दिया है कि प्रकृति तुम्हारी जो कृपा है मनुष्य जाति पर वो कृपा बहुत अच्छी है। नहीं तो जिस तरह से मनुष्य ने जो ओरिजिनल चीज़ों की वजह से जैसे प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो प्लास्टिक का चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और वो प्लास्टिक आपको मालूम है कि प्लास्टिक अगर मान लो कि ज़मीन के अंदर रहता है तो वो पानी बंद कर देता है और वो ज़मीन के अंदर जल्दी सड़ता भी नहीं है। इसलिए अच्छा है
कि प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा किया नहीं है। तो आपको ये जो शब्द समझूती है वो कर देना है, समानार्थी विरोधी शब्द जो है वो भी कर देना है, और उनके बाद जो एक क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि ઘરમાં થોડું આકાશ લઈને કોણ આવે છે, તો कबूतर, कपोत અને ચકલી यानी ये। दूसरा है कि ભીતની તિરાડમાંથી કોણ બહાર આવે છે, તો તૃણ ये घास। उनके बाद तीसरा सवाल है कि कविने શું ગમે છે, તો કવિને માટીના વનમાં આદિ મૂળો રહેલા છે તે ગમે છે। चौथा सवाल है कि आभार कृतिनो साहित्य प्रकार कयो छे, तो ये यानी सोनेट। फिर दूसरे का पहला सवाल कि अमे सौ ऋणी एवं कवि शा माटे कहे छे, कारण के प्रकृतिए आपणने घणुं बधुं आपेलुं छे अने प्रकृतिनो लाभ आपणे लेवो जोईए, परंतु आपणे प्रकृति साथे हमेशा विरोधी भास वलन करीए छीए, तेथी आपणे एवुं कहीए छीए कि अमे सौ ऋणी छीए। दूसरे सवाल कि अमे आकाश तरफ शुं चणी लीधुं, तो अमे आकाश तरफ भीत चणी लीधी। तीसरा सवाल भीतमांथी पूछा वगर शुं निकळे छे, तो भीतमांथी पूछा वगर घास निकळे छे। और तीसरे का पहला सवाल कि आ काव्य में जोवा मळतो प्रकृति प्रेम तमारा शब्दों में लखो, तो हमें लिखना है कि आ प्रश्न आभार काव्य में लेवामां आवेलो छे, जेना कवि नटवरलाल कुबेरदास पंड्या छे। उपनाम उष्णस छे। सोनेट काव्यनो प्रकार छे अने अस्वस्थ पाठमांथी लेवामां आव्युं छे। आ काव्य में प्रकृति प्रेमनुं वर्णन बतावेलुं छे। फिर लिखना है कि आ काव्य में कविए आपणने प्रकृति घणी बधी आशीर्वाद अने घणुं बधुं वस्तु आपेली छे, परंतु आपणे प्रकृति साथे छेड़ा करी रह्या छीए, आपणे प्रकृतिनुं निकंदन करी रह्या छीए। जो प्रकृति आपणी साथे एवुं करशे तो આપણો સર્વનાશ થશે, તેથી આપણે પ્રકૃતિ સાથે નિકંદન કરવાનું નથી। હજુ પણ પૂછા વગર દિવાલમાંથી ઘાસ નીકળે છે, ઘરમાં હોલો, કબૂતર અને ચકલીઓ ચીચી કરતી આવી જાય છે। પ્રકૃતિ આપણને હવાની સાથે પાંદડા તૂટેલા લઈને આવી જાય છે, यानी जो काव्य के अंदर है वो सब लिख देना है। तो ये जो सवाल है वो सवाल क्या है, कंप्लीट हो जाएगा।